चलो क्या दिया है क्वेश्चन में? 1.5 मीटर टॉल गर्ल, 2.5 आएगा आंसर। ठीक है, तो एक लड़की है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर है, स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। एक लैम्प पोस्ट है जो कि लड़की की हाइट से ज़्यादा हाइट का है। ठीक है, उसके सामने एक 1.5 मीटर की लड़की खड़ी हुई है। कास्ट और शैडो ऑफ लेंथ 4.5 मीटर। शैडो जो है वो 4.5 मीटर का बनता है ग्राउंड पे। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। लैम्प पोस्ट का हाइट फाइंड करना है। तो डायग्राम बनाते हैं। ये अपना ग्राउंड है, ये लैम्प पोस्ट है, यहाँ पे लड़की खड़ी है। ठीक है, शैडो कैसे बनेगा? यहाँ पे लैम्प है। ठीक है, तो लैम्प क्या करेगा, ऐसे यहाँ से लाइट आएगी और लड़की का शैडो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे ही बनेगा। ऐसे। तो शैडो का जो लेंथ है वो 4.5 मीटर दिया हुआ है, 4.5 मीटर दिया हुआ है। और ये डिस्टेंस भी दिया है लैम्प पोस्ट और गर्ल के बीच का। कितना डिस्टेंस है? 3 मीटर गिवन है, 3 मीटर। ये है लैम्प। लेट मान लेते इसका हाइट h है। ठीक है, हाइट h है। और लेट इस पॉइंट को a नाम दे देते हैं। ए बी जो है वो लैम्प पोस्ट हो गया। ठीक है, ये c और ये d, और इस पॉइंट को e नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो ट्रायंगल बने। एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABE और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल CDE। ठीक है, अब इसको सिमिलर ऐसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से देख सकते हो ये एंगल कॉमन है और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। दो एंगल सिमिलर हो गए, सेम हो गए दो एंगल, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, तो वही चीज़ करनी है इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CDE। यहाँ पे जो एंगल E है वो कैसा है? कॉमन है। ठीक है, और एंगल A और एंगल C दोनों पे 90 डिग्री बन रहा है। इसलिए क्या हो गया, ट्रायंगल ABE सिमिलर हो गया ट्रायंगल CDE के, सिमिलर हो गया। अब सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, साइड्स का रेशो इक्वल होता है। ठीक है, साइड्स का रेशो इक्वल होता है। तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड लेते हैं, ये वाला साइड और ये वाला साइड, यानी कि AB अपॉन AE। ठीक है, AB ऑन AE इज इक्वल्स टू छोटे वाले ट्रायंगल का साइड CD अपॉन CE, CD अपॉन CE, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, AB क्या है? H जो निकालना है। A से लेकर के E तक का टोटल डिस्टेंस क्या है? 4.5 प्लस 3। ठीक है, 4.5 प्लस 3। CD क्या है? C से लेकर D तक का डिस्टेंस, ये लड़की की हाइट है 1.5 मीटर गिवन है। और CE क्या है? CE 4.5। H निकल जाएगा, H अपॉन ये हो जाएगा 7.5 इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 4.5। ये पॉइंट को हटा देते हैं। 15 1 ज़ा 15, 3 ज़ा कट जाएगा। 7 अपॉन H अपॉन 7.5 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 45। पॉइंट हटाने के बाद में ये 1 ज़ा और 3 ज़ा टाइम में घट जाएगा। तो H अपॉन 7.5 इज इक्वल्स हो जाएगा 1/3। तो H बराबर हो जाएगा 7.5 को उधर भेजो, तो 7.5 डिवाइड बाई 3। अब अगर पॉइंट ना हो तो ये 75 हो जाएगा। 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 25, और बीच में पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो। 2.5 मीटर ये हो गया लैम्प पोस्ट का हाइट। नोट करो, हो गया, लिख लेना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार खुद से ट्राई करो, फिगर बनाओ। चलो ठीक, मेरे बनाने से पहले बनाना, मेरे बनाने से पहले बना लेना। ठीक है,
चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। द शैडो ऑफ ए टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री is found to be 10 meters longer than when the angle of elevation is 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशन दी है, एक बार सन का जो एंगल है 45 डिग्री है, एक बार सन का एंगल 60 डिग्री पे है। तो जब 45 डिग्री पे एंगल होता है तो 10 मीटर लंबा शैडो बनता है एज कम्पेयर टू जब 60 डिग्री है। ठीक है, दो एंगल पे शैडो बन रहा है, एक 60 डिग्री पे, एक 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री पे बड़ा शैडो बनता है एज कम्पेयर टू 60 डिग्री। ठीक है, देन बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो बनाते हैं इसको। ये है लेवल सरफेस यानी कि ग्राउंड, इसके ऊपर ये है टावर। ठीक है, टावर है, अब शैडो बनाना है। ठीक है, तो सन जब यहाँ पर है तब शैडो कैसे बनेगा, इसकी ऐसी सीध में ऐसा ऐसे बनेगा। तो ये मान लो ऐसा बनता है। ठीक है, और सन जब थोड़ा सा नीचे चला जाता है, यहाँ पे चला गया सन, तब कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। सन जैसे जैसे नीचे जाता है वैसे वैसे शैडो का लाइन क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है अपने को। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है। तो डिप्रेशन बनाने के लिए ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो। ठीक है, तो जब सन यहाँ पर है, जब सन यहाँ पर है तो एंगल छोटा है। ठीक है, जब सन यहाँ पर है तो एंगल छोटा है, ये एंगल 45 डिग्री। और जब सन ऐसे ऊपर आया तो एंगल बड़ा हो गया, ये 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री में जब था तो शैडो छोटा बना। ठीक है, ध्यान दियो ना, जब सन ऐसे ऊपर चढ़ता जाता है तो शैडो क्या होता है, छोटा होता चला जाता है। जब एकदम सन ऊपर होता है सर के ऊपर 90 डिग्री पे तो शैडो बनता ही नहीं है, जो भी है सब नीचे दिखेगा। ठीक है, समझ गए ना। तो जैसे जैसे सन का एंगल ऐसे बढ़ता जाता है, सन जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाता है, वैसे वैसे शैडो का लेंथ छोटा होता चला जाता है। क्लियर। तो बड़ा एंगल रहेगा तो शैडो छोटा बनेगा, छोटा एंगल रहेगा तो शैडो बड़ा बनेगा। तो क्वेश्चन में दिया है कि जब 45 डिग्री पे होता है सन तो 60 डिग्री के कंपेयर में 10 मीटर बड़ा शैडो बनता है। ठीक है, तो 60 डिग्री पे कितना लंबा शैडो बनता है पता ही नहीं है, तो हम मान लेते हैं x मीटर बनता है शैडो। ठीक है, 60 डिग्री पे x मीटर बनता है शैडो, और 45 डिग्री पे 10 मीटर थोड़ा लंबा बनता है। जब सन यहाँ पर है तो शैडो यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा। ठीक है, तो जो इतना लेंथ है ये है x प्लस 10 मीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर। ठीक है, अच्छा इस एंगल को नीचे बना देते हैं। ये एंगल 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी हो गया 60 डिग्री, और यहाँ पर 90 डिग्री है। राइट, नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। ये हो गए हमारे पास, देखो दो ट्रायंगल आ गए। राइट, अब यहाँ पे हम 10 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो सबसे पहले फर्स्ट ट्रायंगल में ए बी सी ट्रायंगल में हम tan 60 डिग्री अप्लाई करते हैं। राइट, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इन ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पे हम tan का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर विच इज ए बी अपॉन बेस, दैट मीन्स ए सी। तो लेट जो हाइट है वो हम h मान लेते हैं। तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन बेस विच इज ए सी। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू देखो क्या होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ए बी को हमने h माना है और ए सी बराबर है x। राइट, नाउ x को हम LHS में ले आते हैं और √3 को h के नीचे भेज देते हैं। क्लियर, ये मान लो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब दूसरे वाले ट्रायंगल को देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी यहां पर देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी इसमें देखो, यहां पे जो एंगल है वो 45 डिग्री है।
तो हम लेते हैं 1045 डिग्री इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा परपेंडिकुलर विच इज ए बी अपॉन ए डी, राइट। तो ए बी एच है और ए डी बराबर हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 10 ए बी अपॉन ए डी। 1045 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी। नाउ 1045 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू ए बी हमने एच माना है और जो ए डी है वो है एक्स प्लस 10। क्लियर है। नाउ एक्स प्लस 10 को एल एच एस में ले आते हैं 1 के पास में, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू एच, राइट। तो एच बराबर हो गया एक्स प्लस 10। ओके, नाउ इक्वेशन 1 से देखो, x की वैल्यू है h अपॉन रूट 3, इसको हम यहां पुट कर देंगे। x की वैल्यू h अपॉन रूट 3 x की जगह पे पुट करेंगे, तो h अपॉन रूट 3 प्लस 10 इज इक्वल्स टू हो गया h, राइट। अब हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा रूट 3 और न्यूमरेटर में आएगा h प्लस 10 रूट 3 इज इक्वल्स टू h। रूट 3 को h के पास भेजेंगे तो LHS में h प्लस 10 रूट 3 इज इक्वल्स टू रूट 3 टाइम्स ऑफ h, RHS हो जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ हम क्या करते हैं, जो h है उसको RHS में भेज देते हैं, क्योंकि RHS में जो h का कोफिशिएंट है रूट 3 बड़ा है और LHS में छोटा है, तो LHS में बच जाएगा 10 रूट 3 और RHS में होगा रूट 3h और h उस तरफ गया तो माइनस h। नाउ h को कॉमन निकालते हैं तो रूट 3 माइनस 1 ये ब्रैकेट में बचेगा और LHS में 10 रूट 3। नाउ देखो h बराबर हो जाएगा 10 रूट 3 अपॉन ये जो रूट 3 माइनस 1 है उसको हम 10 रूट 3 के नीचे लेके जाएंगे, तो 10 रूट 3 अपॉन हो जाएगा रूट 3 माइनस 1। ये आ गया हमारा आंसर। वैसे बुक में इस आंसर को सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, रैशनलाइजेशन करके करेंगे। तो रूट 3 माइनस 1 है नीचे में, तो हम क्या करेंगे उसको रैशनलाइज करेंगे। तो h बराबर 10 रूट 3 अपॉन, देखो नीचे में है रूट 3 माइनस 1 और रैशनलाइजेशन हम कैसे करेंगे, साइन चेंज करेंगे नीचे का, तो रूट 3 प्लस 1 से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट है। ऊपर हो जाएगा 10 रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस 1 और नीचे देखो रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1, आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, राइट। रूट 3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 हो जाएगा, राइट। अच्छा, सो h इज इक्वल हो जाएगा 10 रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन नीचे हो जाएगा 3 माइनस 1 2, 10 जो है 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा 5 रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस 1। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 रूट 3 इंटू रूट 3 ये हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 3 इंटू 1 5 रूट 3 हो जाएगा, राइट। नाउ h इज इक्वल हो जाएगा 5 3 15 प्लस 5 इंटू रूट 3 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 1.732 लेनी है, 1.732 लेनी है, राइट। तो 15 प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू 1.732, ये आएगा 5 2 10, फिर 5 3 15 प्लस 1 16, फिर 5 7 35 प्लस 1 36, फिर 3 आया 5 5 प्लस 3 8, तो 8.660, तो ये आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 23.66 मीटर। नाउ दिस इज द आंसर, क्लियर। ये हो जाएगी टावर की हाइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस। चलो इस क्वेश्चन में गिवन है अ टावर इज 50 मीटर हाई, इट्स शैडो इज x मीटर शॉर्टर, ठीक है। इस क्वेश्चन में शॉर्टर दिया है, छोटा दिया है। व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 45 डिग्री देन व्हेन इट इज 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री में बड़ा शैडो बनता है, 45 डिग्री में छोटा शैडो बनता है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ व्हाट इज x, व्हाट इज x, x जो है वो दोनों केस में जो शैडो बन रहा है वो शैडो के लेंथ का डिफरेंस है। व्हाट इज x, 30 डिग्री और 45 डिग्री पे जो शैडो बन रहा है
उन दोनों केस में जो शैडो बन रहा है उन दोनों के शैडो के लेंथ का डिफरेंस है, मतलब एक शैडो बड़ा है एक शैडो छोटा है, ठीक है। तो बड़े में से छोटे शैडो के लेंथ को माइनस करेंगे तो जो आएगा दैट इज एक्स। क्लियर, शैडो के लेंथ का डिफरेंस है। चलो फिगर बनाते हैं। ये ग्राउंड है, इसके ऊपर एक टावर बनाते हैं। टावर इज 50 मीटर हाई, ये टावर है 50 मीटर का, ठीक है। अब दो अलग अलग एंगल में हमको शैडो बनाना है, तो एक शैडो ये बना लेते हैं, दूसरा शैडो ये है, ठीक है। लंबा शैडो कब बनेगा? जब एंगल 30 डिग्री होगा। छोटा कब बनेगा? जब एंगल 45 डिग्री होगा। और बोला दोनों जो शैडो है उसके बीच का डिफरेंस कितना है? एक्स है। तो ये हो गया एक्स हमारा, ठीक है। नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये पॉइंट सी है और इस पॉइंट को हम डी नाम दे देते हैं। यहाँ पे दो ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है। कौन कौन से? ए बी सी और ए बी डी, ये दो ट्राइंगल है। पहले इस वाले ट्राइंगल में हम tan थीटा लगाते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी में यहाँ पे एंगल दिया है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अभी पता नहीं है ना, तो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। tan 45 के लिए 1 होती है, ए बी 50 दिया हुआ है अपॉन ए सी, ए सी को ले आओ इस तरफ, तो ए सी बराबर हो गया 50 मीटर। तो देखो ए सी हमने निकाल लिया, ये आ गया 50 मीटर, ठीक है। ए सी 50 मीटर आ गया। तो ए से लेके डी तक टोटल कितना हो जाएगा? 50 और प्लस एक्स, ठीक है। ए से लेके डी तक कितना हो जाएगा? 50 प्लस एक्स। अब लेते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में लेंगे और इस ट्रायंगल में एंगल कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। तो ए बी डी में tan 30 डिग्री बराबर कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, यानी कि ए बी अपॉन ए डी। tan 30 डिग्री है 1/√3, ए बी गिवन है 50 और ए डी हमने निकाल लिया कितना? 50 प्लस एक्स। एक्स निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। ये 50 प्लस एक्स को इधर ले आते हैं, तो 50 प्लस एक्स आ गया इस तरफ, जो √3 है उसको इधर ले जाओ, तो 50 इंटू √3 हो जाएगा। एक्स निकालना है तो 50 को हम उस तरफ भेज देते हैं, ठीक है। तो एक्स बराबर हो जाएगा 50√3 और ये 50 जाएगा उस तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस। 50 को ले लो कॉमन, अंदर में बचेगा √3 और -1। √3 की वैल्यू होती है 1.732 और -1 कितना होगा? 50 इंटू 0.732, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 36 पॉइंट 1 कैसे आ गया, मतलब कहाँ पे? 50 कॉमन निकाले ना, तो √3 -1 आया, हाँ, तो 0.732 ही तो आएगा। 1 ये तो माइनस हो गया ना, तो 0.732 आएगा, तो 50 इंटू 0.732 36.6, ये हो गई x की वैल्यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, फ्रॉम अ पॉइंट O ऑन द ग्राउंड। तो देखो गिवन है फ्रॉम अ पॉइंट O ऑन द ग्राउंड, तो सबसे पहले ग्राउंड बनाओ और ग्राउंड पे एक पॉइंट बना लेते हैं। लेट ये पॉइंट O है, ठीक है। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं। The angle of elevation of the top of a tower is 30 degree and that of a top of the flagstone on the top of the tower is 60 degree। देखो यहाँ से यहाँ इतना पढ़ने में हमको दो चीज़ें पता चल रही है, एक टावर है और एक फ्लैग स्टैप है। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैप ऑन द टॉप ऑफ द टावर, मतलब जो फ्लैग स्टैप है वो टावर के ऊपर में है, ठीक है। तो एक टावर बनाते हैं, लेट ये एक टावर है, ये एक टावर है, इस टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टैप बनाओ ऐसा, ठीक है। ये है टावर का टॉप, ये है टावर का टॉप, ये टावर का टॉप है और ये फ्लैग स्टैप का टॉप है।
ठीक है, और एक पॉइंट है ग्राउंड पे, यहीं से हम खड़े होकर के टावर के टॉप को भी देख रहे हैं और फ्लैग स्टैफ के टॉप को भी देख रहे हैं, तो यहीं से एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है दोनों का। ठीक है, क्वेश्चन में यही बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर। तो टावर कहाँ है? यहाँ पर है, ये टॉप ऑफ टावर है। ठीक है, ये टॉप ऑफ टावर है, तो यहाँ से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैफ ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मतलब ये जो फ्लैग स्टैफ है उसका जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां से बना देते हैं, ये है कितना? 60 डिग्री। ठीक है, ऐसा। अब क्या बोला? इफ द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टैफ, ये है फ्लैग स्टैफ, ठीक है, ये फ्लैग स्टैफ है, इसका लेंथ गिवन है 5 मीटर्स, 5 मीटर्स। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर है, इसका हाइट हमको निकालना है, लेट हम h मान लेते हैं, ये हाइट हमको निकालना है। इतना आया समझ में यहाँ तक में? अब इसके कोई भी क्वेश्चन आए, tan थीटा लगा दो, ट्रायंगल खोजो, tan थीटा लगा दो। ठीक है, जब तक कि इस हाइट का या इस लेंथ का इस्तेमाल ना हो तब तक ज़्यादातर में 10 में से 8 में tan थीटा ही लगेगा। ठीक है, अगर एक ट्रायंगल बन रहा है तो एक बार tan थीटा, 2 ट्रायंगल बन रहा है तो 2 बार tan थीटा, दोनों ट्रायंगल में एक बार करके। फिर उसको कुछ नहीं, उसको सिर्फ सॉल्व करना होता है, जैसे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं चैप्टर 3 में जो पढ़े थे, वैसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको नाम देते हैं, ये पॉइंट ए नाम दे देते हैं, इसको पॉइंट बी नाम दे देते हैं, इसको पॉइंट सी नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखो 2 ट्रायंगल बने यहाँ पे, 2 ट्रायंगल कैसे भी? 2 एंगल बने, 2 एंगल बने तो 2 ट्रायंगल भी बने होंगे। तो एक ट्रायंगल कहाँ तक है? ओ ए बी, दिख रहा है? ये ट्रायंगल दिख रहा है? इस ट्रायंगल में एंगल कितना है? 30 डिग्री। और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ओ ए सी वाला, इसमें एंगल कितना है? 60 डिग्री। दोनों ट्रायंगल में tan थीटा लगा दो एक बार। कुछ समझ में नहीं है, कम से कम tan थीटा लगा दो, उसके बाद समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पहले छोटे वाले ट्रायंगल में लेट लगाते हैं इन ट्रायंगल ओ ए बी में। ठीक है, ओ ए बी में। ठीक है, पहला स्टेप क्या? क्वेश्चन को पढ़ के समझना। दूसरा स्टेप फिगर बनाना। तीसरा स्टेप ट्रायंगल खोजना। ठीक है, ट्रायंगल खोजना। तो 2 ट्रायंगल हमने खोजे, तो पहला ट्रायंगल है ओ ए बी, यहाँ पे हम लगाएंगे tan थीटा, तो tan 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री है। अब tan बराबर होता है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बेस का पता नहीं है, तो पता नहीं तो हम x मान लेते हैं, लेट। तो बेस पता नहीं तो हम x मान रहे हैं। ठीक है, बेस पता नहीं है तो हम x मान रहे हैं। तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और बेस क्या है? ओ ए। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। ये याद होना चाहिए, सारी डिग्री की वैल्यू। ए बी क्या है? h, हमने माना h, और ओ ए क्या है? x, तो x लगा दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, x को ले आओ इस तरफ, x इंटू 1 x, √3 चला जाएगा इस तरफ, तो √3 टाइम्स ऑफ h। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब दूसरे ट्रायंगल में लगाओ। इन ट्रायंगल ओ ए सी, बी तो ले लिया हमने, ओ ए सी। एक ही ट्रायंगल में 2 बार नहीं लगाना है, एक ट्रायंगल में एक बार। तो ओ ए और सी, ओ ए सी। ठीक है, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है? 60 डिग्री, तो tan 60 लगाएंगे। अब tan बराबर अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब ये वाला ट्रायंगल है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। h + 5, यहाँ से यहाँ तक टोटल इतना h है, इतना 5 है, सब दोनों मिला देंगे तो h + 5 है ना। पहले मैं इसको लिखता हूँ ए सी, ए से लेके सी तक, और बेस यानी कि ओ से लेकर ए तक, ओ से लेके ए तक।
टेन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। AC मतलब H+5, तो H प्लस OE मतलब X है, OE मतलब X है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। तो X को ले आते हैं इस तरफ, X आएगा इस तरफ √3 के साथ में, तो √3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू H+5। अब देखो X बराबर हमने निकाला हुआ है, ठीक है। हमको क्या निकालना है? H निकालना है, तो X को हटाना पड़ेगा। तो X हमने निकाल लिया, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो √3 इंटू एक्स की वैल्यू ये √3h इज इक्वल्स टू H प्लस √3 इंटू √3 3, H इक्वल्स टू H प्लस ये वाला H को इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 5, 3h माइनस h 2h, 3 में से 1 चला गया तो 2 बचेगा, इज इक्वल्स टू 5। तो h बराबर 5/2, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट, ये आ गया टावर का हाइट, ठीक है। यही है आंसर। शुरू करते हैं। ओके देखो क्वेश्चन गिवन है 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 पिलर है, दोनों का हाइट सेम है, ठीक है। स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 100 मीटर वाइड। तो एक रोड है ऐसा एक रोड है मान लो, ठीक है, ऐसा एक रोड है और इस रोड के दोनों साइड पे 2 पिलर है, दोनों साइड पे मतलब एक पिलर है, दोनों का हाइट क्या है? सेम है। क्लियर? एक रोड है, दोनों साइड पे एक पिलर खड़े हुए हैं, दोनों का हाइट सेम है। रोड का जो विड्थ है, रोड की जो चौड़ाई है वो 100 मीटर है, ठीक है, 100 मीटर है। आगे देखते हैं। एट अ पॉइंट ऑन द रोड, रोड पे एक पॉइंट है, ठीक है, पहले बनाते हैं चलो इसको। तो ये रोड है मान लो, ठीक है, ये रोड है और रोड का जो विड्थ है ये गिवन है 100 मीटर, रोड का विड्थ गिवन है 100 मीटर। रोड के दोनों साइड पे एक एक पिलर है, ये एक एक पिलर है और दोनों का हाइट सेम है, तो दोनों का हाइट लेट में h बोल देता हूँ, ठीक है, दोनों का हाइट h है। अब रोड पे एक पॉइंट है, ठीक है, कहाँ पे है पता नहीं है। एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स, पिलर के बीच में रोड में कोई पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप्स ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मतलब रोड के बीच में कोई पॉइंट है, वो पॉइंट कहाँ पे पता नहीं है अपने को, तो लेट मान लेते हैं कि यहाँ पर है। ऐसा नहीं बोला कि बीच में है, बीच में हो भी सकता है, वैसे बीच में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो एंगल है ना ये अलग अलग है। अगर पॉइंट एकदम बीचों बीच में होता तो एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होता, तो बीच में नहीं है पॉइंट, ठीक है, किसी एक पिलर के पास में और दूसरे से दूर में है। तो मान लेते यहाँ पे वो पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एक का है 60 डिग्री और दूसरे का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। क्लियर? रोड के बीच में एक पॉइंट है, वहाँ से एक टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है और दूसरे टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। क्लियर? ये क्वेश्चन में गिवन है और रोड का विड्थ गिवन है। क्लियर? अब हमको क्या निकालना है? एक तो ये पिलर की हाइट निकालनी है और दूसरा ये पॉइंट कहाँ पे है ये निकालना है। तो लेट मान लेते हैं कि यहाँ से इस वाले पिलर से ये जो पॉइंट है वो x डिस्टेंस पे है, नहीं मालूम है तो हम x मान रहे हैं, ठीक है। अब टोटल देखो 100 है और यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये जो बचा हुआ है वो कितना होगा? टोटल 100 है, इतना x है तो बचा हुआ 100 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। इतना है समझ में? ये हो गया हमारा फिगर। क्लियर? अब यहाँ पे देखो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगल में 2 एंगल गिवन है। अब वही काम करना है, tan थीटा लगा दो दोनों पे, ठीक है, tan थीटा लगा दो, 2 इक्वेशन आएंगे, उनको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों वेरिएबल आ जाएंगे। क्लियर? आया समझ में? आगे चले। हाँ हाँ हाँ, इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं। ये A है,
ये बी है, ये सी, ये डी और ये ई। तो दो ट्रायंगल बने यहाँ पे, एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है ई डी सी। क्लियर? दूसरा ट्रायंगल ई डी सी। क्लियर है? दिख रहा है शहर्स? ओके, आगे चलते हैं। इन ट्रायंगल पहले किस में ले, इसमें ले कि इसमें ले, बताओ तुम लोग। 60 डिग्री में, ठीक है, इसमें लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये इस ट्रायंगल में रहने, और इसमें हम लेंगे 10, एंगल गिवन है 60 डिग्री, और 10 बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो जिस साइड पे 90 डिग्री और एंगल दोनों बनते हैं वो बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है ए बी और बेस क्या है? बी सी। बी सी 10 60 डिग्री बराबर कितना होता है? √3। ए बी मतलब h और बी सी यानी कि x, ठीक है, यही होता है। मैं x को इधर ले आता हूँ और √3 को h के नीचे भेज देता हूँ, ठीक है। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्रायंगल पकड़ो। कौन सा ट्रायंगल? ई डी सी, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ई डी सी, यहाँ पे एंगल कितना बना? 30 डिग्री। तो हम लेंगे 10 30 डिग्री, अगेन वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ई डी और बेस डी सी, डी सी, ठीक है। 10 30 कितना होता है? 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ई डी कितना है? ई डी एच है, और डी सी कितना है? 100 - x है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 100 - x इधर आ जाएगा 1 के पास में, तो 100 - x हो जाएगा, और √3 h के पास जाएगा तो √3 टाइम्स ऑफ h हो जाएगा। क्लियर? आया? अब ये जो x है उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x बराबर क्या है? h अपॉन √3, यहाँ पे पुट कर दो। तो 100 - h अपॉन √3 इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ h। क्लियर? अब इधर हम लेंगे एलसीएम, इधर क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा √3, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 100 √3 माइनस h बराबर हो जाएगा √3h हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं। अब ये जो √3 है उसको इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 100 √3 माइनस h बराबर, इस तरफ √3 टाइम्स ऑफ h है और ये √3 को उधर ही भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3h, ठीक है। इस तरफ पे 100 और √3 बचा हुआ है। अब ये जो माइनस h है मैं उसको उधर भेज देता हूँ, तो प्लस h हो जाएगा, ठीक है। 3h प्लस h 4h, 3 + 1 4, 4h, और मैं इस तरफ क्या करता हूँ √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो √3 की वैल्यू गिवन है 1.732, तो 1.732, ठीक है। 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये पॉइंट जो है वो 2 डिजिट राइट में खसक जाएगा, यानी कि 173.2 बराबर हो गया 4h, ठीक है। क्लियर है? तो h बराबर कितना हो जाएगा? ये 4 को इसके नीचे ले आओ, तो 173.2 डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 4 ज़ा 16, 1 3 बचा, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। फिर 1 2 बचा, फिर 4 3 ज़ा 12, ये हो गया h, ठीक है, हो गया h। क्लियर है? अब h निकल गया, x निकालना है, तो ये जो h है ना उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। h की वैल्यू को यहाँ पे
पुट कर दो तो x निकल जाएगा, ठीक है। मैं इस तरह बना रहा हूँ, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर h बराबर आया 43.3 और नीचे क्या है √3, ठीक है। अब चाहो तो इसको रेशनलाइज करके ये रूट को ऊपर ले जा सकते हो, नहीं 1.7 वैसे भी कर सकते हो, √3 की वैल्यू डाल दो तो x बराबर हो जाएगा 43.3 अपॉन 1.732। अब इससे डिवाइड कर दो, 43.3 को 1.732 से डिवाइड कर दो, ठीक है। कितना आएगा बताओ, ट्वेंटी 25 आ रहा है, ये देख लेते हैं। हाँ ठीक है, 25 आ रहा है ना, ठीक है ठीक है। कितना आया 25, राइट, 25 मीटर। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा। तो x हो गया 25 और h हो गया 43.3। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन भर करके डायग्राम बनाना है, या तो एक ट्रायंगल मिलेगा या तो दो ट्रायंगल मिलेगा। 3 वाले क्वेश्चन वैसे जनरली नहीं आते हैं, और 2 ट्रायंगल मिले, दोनों में जनरली tan थीटा ही लगता है, ठीक है। दोनों में tan थीटा लगाएंगे, हाँ उसमें भी tan थीटा ज़्यादातर केसेस में, लेकिन कहीं साइन भी लग जाता है, ठीक है। जहाँ पे हाइपोटेनस आता है वहाँ पे या तो साइन लगेगा या तो कॉस लगेगा। क्लियर, ओके, समझ में आया, ठीक, नोट कर लो। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या गिवन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एक एरोप्लेन है, ठीक है, और ग्राउंड से, हाँ उड़ रहा है, ऑब्वियस बात है उड़ रहा है, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अगर एरोप्लेन ज़मीन पे रहेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा। तो एरोप्लेन उड़ रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है 60 डिग्री, ठीक है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, 15 सेकेंड वो उड़ गया, आगे जा रहा है, मतलब 15 सेकेंड उड़ने के बाद में द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। 15 सेकेंड वो आगे गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया। जितना आगे जाएगा उतना एंगल ऑफ एलिवेशन कम होते जाएगा, जितना पास आएगा उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो पहले 60 था, अब हो गया 15 सेकेंड के बाद में 30 डिग्री, ठीक है। इफ़ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कॉन्स्टेंट हाइट, एरोप्लेन की हाइट कॉन्स्टेंट है, वो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, वो बस ऐसा सीधा सीधा जा रहा है, ठीक है। तो हाइट कांस्टेंट है ऑफ 1500√3 मीटर, ये हाइट गिवन है इतना, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर, प्लेन की स्पीड निकालनी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिजिक्स लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार ट्राई करो। चलो इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ अभी। देखो सबसे पहले ग्राउंड बनाओ, ठीक है। क्या बनाना है, ग्राउंड बनाना है, और ये ग्राउंड पे एक पॉइंट है। अभी मान लो प्लेन यहाँ पर है, ठीक है, अभी प्लेन यहाँ पर है, तो ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, और अभी एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री इनिशियली, ठीक है। इनिशियली एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। इसके बाद 15 सेकेंड में प्लेन जो है चलते हुए यहाँ तक पहुँच गया, ये है प्लेन का फाइनल पॉइंट, ठीक। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। क्योंकि कम हो गया तो एंगल भी कम हो गया, प्लेन आगे जाएगा तो एंगल कम हो जाएगा, तो कितना हो गया, क्वेश्चन में गिवन है 30 डिग्री हो गया, ठीक है। ये है प्लेन का हाइट, ठीक है, ये है प्लेन का हाइट, ऐसा, क्लियर। तो प्लेन का हाइट कांस्टेंट है, प्लेन ना ऊपर जा रहा है और ना नीचे आ रहा है, क्लियर। कितना है प्लेन का हाइट 1500√3 मीटर है, क्लियर। इस पॉइंट को हम O बोल देते हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसको C और इसको D बोल देते हैं। ये हमको गिवन है, क्लियर। हाइट 1500√3 है, यहाँ से भी हाइट 1500√3 होगा, यहाँ से भी हाइट ऐसे 1500√3 होगा, क्लियर। हमको पूछा कि प्लेन की स्पीड क्या होगी, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो फिजिक्स में फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम।
तो स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज गिवन कितना, 15 सेकेंड। हमको सिर्फ क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। क्या चीज़ का डिस्टेंस, प्लेन 15 सेकेंड में कहाँ कितने दूर चला। तो स्टार्टिंग में प्लेन यहाँ पर था, उसके बाद प्लेन 15 सेकेंड में यहाँ तक पहुँच गया। तो हमको ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना है। क्लियर, ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस निकालना है। अब देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ओ ए सी और दूसरा ट्रायंगल ओ बी डी बन रहा है। एक में एंगल है 60 डिग्री और दूसरे में एंगल है 30 डिग्री। क्लियर है, समझ में आया। अच्छा, ये जो सी डी है, लेट इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। एक्स निकालना है अपने को, एक्स निकलेगा तो वेलोसिटी निकल जाएगा क्योंकि टाइम गिवन है। क्लियर। अच्छा, दोनों ट्रायंगल में एक एक बार हम टेन थीटा लगाते हैं। तो इन ट्रायंगल ओ ए सी या ओ सी ए जैसा भी लिखो, ठीक है, यहाँ पे एंगल गिवन है 60 डिग्री। तो tan 60 बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मतलब AC और बेस यानी कि OC, राइट। tan 60 गिवन है कितना, √3। AC कितना है 1500 √3। जो हाइट ये है वही हाइट ये भी है, तो 1500 √3 अपॉन OC। OC को मैं OC ही रहने देता हूँ, OC ही लिखो। ज़रूरी नहीं है कि कोई हम वेरिएबल मान भी सकते हो, PQR XYZ मान सकते हो, मैं नहीं मान रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, दोनों साइड से ये √3 कट जाएगा, कटेगा, ये √3 दोनों साइड से कट गया। तो यहाँ से कट गया तो क्या बचा, यहाँ 1, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। इस तरफ बचेगा 1500 अपॉन OC। OC को मैं इधर ले आता हूँ, तो OC बराबर मेरा निकल गया कितना, 1500 मीटर। क्लियर। अब दूसरा ट्रायंगल लो। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ODB या OBD जैसा भी लिख लो, ठीक है। OBD ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। इसमें एंगल कितना है 30 डिग्री। तो क्या लेंगे हम, 30 डिग्री बराबर, अब इस ट्रायंगल में यही हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, O से लेके D तक बेस। क्लियर। तो BD हो गया परपेंडिकुलर और बेस हो गया OD, राइट। ओके, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल्स टू BD। BD कितना दिया, 1, 1500 √3 अपॉन OD। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। OD को हम इधर ले आते हैं, OD, और √3 को इसको मैं भेज देता हूँ उस तरफ, ठीक है। तो 1500 √3 पहले से, ये √3 भी चला जाएगा इस तरफ। कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 3, ठीक है। 1500 इंटू 3 4500 मीटर। तो OD भी मेरा निकल गया कितना, 4500 मीटर। यानी कि OD निकल गया और OC निकल गया। क्लियर, OD निकल गया और OC निकल गया। तो OD निकल गया हमारा 4500 ये पूरा, और OC है कितना, 1500। क्लियर, ऐड नहीं करना है, सबट्रैक्ट करना है। ये हमारा डिस्टेंस निकल गया 1500 मीटर ऐसा, और ये डिस्टेंस पूरा निकल गया 4500 मीटर ऐसा। हमको क्या निकालना है, ये निकालना है। तो इतने में से इतने को माइनस कर दो तो ये निकल जाएगा, OD में से OC को माइनस कर दो तो CD निकल जाएगा, ठीक है। CD ही तो निकालना था। तो CD बराबर OD माइनस OC। OD गिवन है 4500 और OC गिवन है 1500, ये आ जाएगा 3000 मीटर। डिस्टेंस निकल गया, ठीक है। अब हमको स्पीड निकालनी है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना, 3000 मीटर, टाइम कितना, 15 सेकेंड। कितना आ जाएगा, 15 1 15 2 जा, तो 200 सेकेंड। ये सॉरी 200 सेकेंड नहीं, 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 200 मीटर पर सेकेंड।
क्लियर। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या बोला, किलोमीटर पर आवर में निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो अगर किलोमीटर पर आवर में निकाल के दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो मीटर पर सेकंड है उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 18/5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा स्पीड, 200 इंटू 18/5, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, ठीक है, 18 4 ज़ा 72 और ये हो गया 0, तो 720 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई प्लेन की स्पीड। क्लियर हुआ, आए समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार खुद से ट्राई करो। देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, दो एंगल है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई, ये बिल्डिंग का हाइट गिवन है, बिल्डिंग का हाइट गिवन है, और बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और बिल्डिंग के टॉप से ही टावर के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो चीज़ है। तो एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है और डिप्रेशन 60 डिग्री है। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द टावर, टावर और बिल्डिंग के हाइट का गैप कितना है वो निकालना है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, टावर और हाइट दोनों, सॉरी टावर और बिल्डिंग दोनों एक दूसरे से कितने दूर हैं ये भी निकालना है, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं। ये है ग्राउंड, ठीक है, और टावर बड़ा है, ये है टावर, ठीक है, और ये है हमारा बिल्डिंग, ठीक है, ये है बिल्डिंग, मान लो ये बिल्डिंग है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसे खींच देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग का ये टॉप है, ये बिल्डिंग का टॉप है। बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों लेना है। ये बिल्डिंग है और ये टावर है, टावर ज़्यादा लंबा है, बिल्डिंग छोटा है। तो बोला है कि बिल्डिंग के टॉप से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये दिया हुआ है 30 डिग्री, और बिल्डिंग के टॉप से ही टावर का जो फुट है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये गिवन है 60 डिग्री। क्लियर। तो अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, होगा। ओके, तो दो चीज़ें निकालनी है, टावर और बिल्डिंग की हाइट का गैप कितना है, मतलब यहाँ तक तो बिल्डिंग का हाइट है, ये बिल्डिंग का हाइट है, और बिल्डिंग का हाइट 60 मीटर दिया हुआ है, 60 मीटर गिवन है, ठीक है। अगर ये 60 मीटर है तो ये भी 60 मीटर हो जाएगा, राइट। अच्छा, टावर का हाइट पता नहीं है अपने को, टावर का हाइट पता नहीं है ना। अच्छा, इसको नाम दे देते हैं ओ, इस पॉइंट को ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी नाम देते हैं। हमको क्या निकालना है, ये निकालना है, ये इसको लेट स्मॉल एच बोल देता हूँ मैं, ठीक है। इतना ही गैप है टावर और बिल्डिंग के हाइट के बीच का, ठीक है, इतना ही गैप है। अच्छा, टावर का जो हाइट है लेट मैं उसको मान लेता हूँ एच है, टावर का जो हाइट है मान लो कैपिटल एच है। टावर का हाइट और बिल्डिंग के हाइट के बीच का गैप हमने माना एच है, तो यही डिस्टेंस निकालना है। एक ये डिस्टेंस निकालना है और दूसरा टावर और बिल्डिंग दोनों एक दूसरे कितने दूर हैं ये निकालना है। तो लेट इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। क्लियर, यहाँ तक आए समझ में? ठीक है, अब बनाते हैं। यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा है, ठीक है, कौन सा, ए बी सी, ये ट्रायंगल बन रहा है, और दूसरा ट्रायंगल ओ सी डी ये बन रहा है, ओ सी डी, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में एक बार टेन थीटा लगा देते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में लगाते हैं पहले, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे एंगल दिया है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब देखो ये अगर x है तो AC भी क्या हो जाएगा, x, जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये भी है, ठीक है।
तो tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हमने क्या माना है h अपॉन बेस, बेस क्या है x, ठीक है। tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है, ये बराबर हो जाएगा h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ h। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब ये दूसरे ट्रायंगल में लगाते हैं, ये वाले ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल OCD या ODC जो भी लिख लो, इसमें हम लगाएंगे tan 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। इसका ये हो गया परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो परपेंडिकुलर इज गिवन कितना 60 मीटर, ठीक है। तो tan 60 बराबर हम लिख सकते हैं CD विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन OD विच इज़ बेस। tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू हो जाएगा 60 मीटर गिवन है और OD हमने x माना हुआ है, क्लियर। x को भेज दो इस तरफ, तो x बराबर हो जाएगा 60 अपॉन √3 को हमने 60 के नीचे ले आया। अच्छा, यहाँ से हम x निकल सकते हैं, ये 60 अपॉन √3 है, मैं क्या करूँगा इसको √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर दिए, तो देखो नीचे √3 है और यहाँ पर भी √3 है, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और ऊपर में है 60 √3, 3 से ये जो 60 है वो कट जाएगा कितने बार में 20 बार में, तो 20 √3 मीटर ये हो गया x, यानी कि बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस निकल गया 20 √3, क्लियर 20 √3। अब h निकालना है, तो यहाँ से देखो ये इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं h बराबर ये जो √3 है उसको x के नीचे डाल दो, तो h बराबर क्या हो जाएगा x अपॉन √3, ये √3 को x के नीचे भेज दिए, x तो हमने निकाल लिया 20 √3 और नीचे में क्या है √3, ये कट गया, बचा कितना 20 मीटर, ठीक है। ये हो गया आंसर, क्लियर हुआ, समझ में आया, ओके। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ ओके, इधर ध्यान दो, शुरू करें, शुरू करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है, मैं समझा देता हूँ फिर तुम लोग बनाना। वैसे समझ गए क्या? हाँ, तो अगर समझ गए तो बनाना शुरू करो। बाकी लोग समझ गए क्या? नहीं समझे? पढ़ लिए क्या? पढ़े भी नहीं, तो बिना पढ़े कैसे समझ में आओगे? हैं नंबर, अच्छा ये नंबर आ गया, ओके इसको हटा देते हैं। ओके चलो, क्वेश्चन क्या दिया देखो, 2 ships आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है, 2 शिप उसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, उसकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। तो एक जैसे मान लो मैं लाइट हाउस हूँ, तो एक शिप उस तरफ से मेरी तरफ आ रही है और एक शिप इस तरफ से मेरी तरफ आ रही है, ठीक है। 2 शिप है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से लाइट हाउस की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, क्योंकि लाइट हाउस कैसा रहता है, जैसे ऊपर में रहता है, ऊपर में लाइट जलती रहती है, तो शिप को देखना है तो ऊपर से नीचे देखा जाता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, इसलिए लिखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक शिप का 30 डिग्री है, एक शिप का 45 डिग्री है, ठीक है। एक शिप का 30 डिग्री है और एक शिप का 45 डिग्री है, क्लियर, ओके। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स इज 100 मीटर, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस दिया है, और दोनों लाइट हाउस के एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, ठीक है। शिप का लाइट हाउस से डिस्टेंस नहीं है, दोनों शिप का आपस में कितना डिस्टेंस है ये दिया हुआ है, कितना गिवन है 100 मीटर्स। देन फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो एक बार तुम लोग ट्राई करो, इसको, इसका डायग्राम बनाओ और सॉल्व करके देखो, फिर मैं बताऊंगा। चलो मैं बताता हूँ, फिर से क्वेश्चन एक बार देखते हैं। 2 शिप्स आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। तो देखो ये है एक लाइट हाउस और 2 शिप लाइट हाउस की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। एक राइट हैंड साइड से आ रहा है और एक लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 शिप्स फ्रॉम द टॉप
ऑफ अ लाइट हाउस आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ऊपर से हम नीचे देख रहे हैं, ठीक है, लाइट हाउस में ऊपर से नीचे देखा जाता है, ठीक है। तो एक जो शिप है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री और दूसरी शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। क्लियर? ओके। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स का क्या मतलब है? दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर है, ठीक है, 100 मीटर है। दोनों शिप के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर गिवन है। तो क्या करना है हमको? फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। इस लाइट हाउस की हाइट निकालनी है, ठीक है, लाइट हाउस की हाइट निकालनी है। तो देखो मैंने पॉइंट यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट है, तो यहाँ से हमको लेना है। बेसिकली ये है अपना लाइट हाउस, एक तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री और एक तरफ है 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, अल्टरनेट एंगल। ये अगर 30 है तो ये वाला भी एंगल कैसा होगा? 30 डिग्री होगा। और ये बीच में है लाइट हाउस। लाइट हाउस का हाइट हम लेट h मान लेते हैं, ठीक है, लाइट हाउस का हाइट h मान लेते हैं। तो इसको नाम दे देते हैं, ये पॉइंट A है, B है, ये C है और ये D है। क्लियर? समझ में आया? इतना डायग्राम समझ में आया? ओके। क्वेश्चन क्या बोल रही है समझ में आया? निकालना क्या है? लाइट हाउस का हाइट निकालना है। अगेन वही दो चीज़ें आ गई, एक ये वाला ट्रायंगल और एक दूसरा ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल आ गए, दोनों में क्या करना है? tan थीटा लगाना है, ठीक है, क्योंकि हमको ये जो हाइपोटेनस है उसका कोई काम नहीं है, तो दोनों में tan थीटा लगाते हैं। तो पहला ट्रायंगल लेते हैं ACB, इन ट्रायंगल ACB, ठीक है। ACB में क्या लेंगे? tan 45 डिग्री, ठीक है, tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री, tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस तो हमको पता ही नहीं है, हमको C से B तक का डिस्टेंस पता है 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर पता है। तो लेट C से B तक का डिस्टेंस हम x मान लेते हैं। तो B से D तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स। एक अगर x है तो दूसरा 100 माइनस एक्स होगा, ठीक है, होगा, ठीक है। तो बेस जो आ गया BC वो आ गया x। तो परपेंडिकुलर है AB और बेस कितना है? BC, ठीक है, BC। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। AB हमने माना है h और BC हमने माना है x। तो x बराबर क्या आ गया? h, x को इधर ले आओ, तो x इंटू 1 x और बराबर इस तरफ बचा h। क्लियर? इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्रायंगल पकड़ो। दूसरा कौन सा ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल ADB, ठीक है, इन ट्रायंगल ADB, A भी D भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे कितना एंगल है? 30 डिग्री। यहाँ पे देखो 30 डिग्री एंगल है। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या लेंगे अपन? अगेन वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? h। परपेंडिकुलर वही है AB और बेस कितना है यहाँ पे? BD, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है। AB हमने h माना है और BD 100 माइनस एक्स है, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 100 माइनस एक्स इस तरफ आएगा तो 100 माइनस एक्स इंटू 1, 100 माइनस एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। और √3 इस तरफ आएगा तो √3 इंटू h हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने x बराबर h माना हुआ है, तो यहाँ पे x की जगह पे मैं h पुट कर सकता हूँ, कर दो। तो 100 माइनस h बराबर √3 टाइम्स ऑफ h हो गया, ठीक है। ये h को भेज देते हैं उस तरफ, तो √3h प्लस h, इस तरफ माइनस में है तो उस तरफ जाने के बाद प्लस हो जाएगा। और LHS में क्या बचा? अब 100 बचा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं h बाहर निकाल लेता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ, तो
अंदर क्या बचेगा, √3, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचेगा, बराबर 100। तो हो गया भी। h बराबर क्या आएगा, ये √3 + 1 को 100 के नीचे भेज दो, √3 + 1। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन कर दो, है ना। तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या करते हैं अपन, साइन चेंज करते हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कितना आएगा देखो, 100 इंटू √3 - 1 आएगा, और नीचे में √3 + 1 इंटू √3 - 1, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, राइट। अच्छा, ये हो गया 100, √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। क्लियर आया इतना, ओके। अब क्या करेंगे, 3 - 1 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 100 है, अच्छा 1.732 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.732 अपॉन ये हो गया 2। 100 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 73.2, 0.2 डिजिट उस तरफ खसक जाएगा, डिवाइड बाई 2 आएगा। 73.2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 73.2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 36.6 मीटर्स। क्लियर, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो क्या दिया है, अ बॉय हुज आई लेवल इज 1.3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक बॉय है, समझ लो मैं ही हूँ, उसका हाइट है 1.3 मीटर, मतलब आई लेवल है ग्राउंड से 1.3 मीटर, ठीक है। स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट सम हाइट। तो कुछ हाइट पे वो बलून को हॉरिजॉन्टली मूव करते हुए देखता है, हवा में उड़ रहा है बलून, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द बॉय एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो किसी समय पे, मान लो जिसने जब पहली बार नज़र पड़ी बलून पे, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री फर्स्ट टाइम पे, ठीक है। आफ्टर 2 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। 2 सेकेंड बाद में बलून आगे बढ़ गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया थोड़ा। तो कितना कम हो गया, 30 डिग्री कम हो गया। क्लियर। एक क्वेश्चन हमने कल एरोप्लेन वाला ऐसा किया था। एरोप्लेन जब आगे जाता है, हमसे दूर जाता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ, 60 से 30 डिग्री हो गया। इफ द स्पीड ऑफ द विंड इज 29√3 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड। स्पीड ऑफ विंड गिवन है, तो विंड के साथ ही बलून जाएगा, जितनी विंड की स्पीड होगी उतनी ही बलून की भी स्पीड होगी, ठीक है। तो बलून की हाइट बतानी है फ्रॉम द ग्राउंड। अब देखो, बॉय खड़ा हुआ है ग्राउंड पे, और बॉय देख रहा है कहाँ से, यहाँ से, ग्राउंड से नहीं, यहाँ से देख रहा है। तो ग्राउंड से यहाँ तक का डिस्टेंस तुमको पता चल गया 1.3। अब यहाँ से लेना है, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से लोगे। हाँ ठीक है, सही बना है। क्लियर हुआ, समझ में आया। एक बॉय है जिसका आई लेवल कहाँ पर है, एक बॉय है जिसका आई लेवल कहाँ पर है, 1.3। ये है आई लेवल, और ये जो ग्राउंड से डिस्टेंस है ना, ये 1.3 मीटर है। मतलब ये हाइट हमको पहले से पता है, ठीक है, ये हाइट पहले से पता है, तो 1.3 मीटर। अब अचानक से इस बॉय ने इसको देखा, किसको, बलून को। अभी जब देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसको कितना दिखा, एंगल ऑफ एलिवेशन इसको कितना दिखेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन इसको, हाँ, ये 60 डिग्री पे दिखा, ठीक है। इनिशियली एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। 2 सेकंड के बाद, अब क्योंकि हवा चल रही है तो बलून भी उसके साथ आगे जा रहा है, ठीक है, बलून भी आगे जा रहा है। तो 2 सेकंड बाद बलून यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है।
तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया डिक्रीज होकर के 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो हमको निकालना क्या है, बलून का हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये हाइट निकालनी है, ठीक है, ये हाइट हमको निकालनी है। और ये हाइट पहले से गिवन है, कौन सी वाली, ये वाली, ये हाइट पहले से गिवन है, तो 1.3 मीटर ये गिवन है। तो हमको निकालना क्या है, बेसिकली ये वाला हाइट निकालना है। लेट इसको h मान लेते हैं। हम क्या करेंगे, इस h में इस 1.3 को ऐड कर देंगे, तो ग्राउंड से हाइट निकल जाएगी, निकलेगी, आ रहा समझ में। h प्लस 1.3 ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा काम क्या है, ये h निकालना, ठीक है। क्या काम है हमारा, h निकालना, क्लियर। अच्छा, अब इसको भी मैं इससे ऐसे मिला देता हूँ ग्राउंड से, यहाँ से यहाँ तक भी मिलाएंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये छोटे वाले ट्रायंगल में कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री, और बड़े वाले ट्रायंगल में कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, क्लियर, हाँ ये समझ में। ओके, हमको क्या निकालना है, ये h निकालना है। देखो ये और ये दोनों सेम है, दोनों की हाइट क्या है h है। और कुछ दिया है क्या, स्पीड ऑफ विंड इज ऑल्सो गिवन, ठीक है, स्पीड ऑफ विंड इज ऑल्सो गिवन। विंड की स्पीड है 29√3 मीटर पर सेकेंड, तो बलून की भी स्पीड यही हो जाएगी 29√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 29√3 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। और कुछ दिया क्या, हाँ टाइम दिया है, हाँ 2 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद, तो 2 सेकेंड बाद एंगल 30 डिग्री से कितना हो जाता है, सॉरी 60 से कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। मतलब 2 सेकंड में जो बलून है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, 2 सेकंड में बलून इस पोजीशन से इस पोजीशन पर पहुँच गया। अब नाम दे देते हैं, ठीक है, इन सबको नाम दे देते हैं। लेट ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इस पॉइंट को C नाम दे देते हैं, ये D है और ये पॉइंट है E, ठीक है। 2 ट्रायंगल बने, दोनों में एंगल हमको पता है। क्या हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड पता है 29√3 और टाइम भी पता है 2 सेकेंड्स, डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा 29√3 इंटू 2 के बराबर, ठीक है, डिस्टेंस निकल गया। अच्छा, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये हमको पता नहीं है, ये डिस्टेंस यहाँ से ये डिस्टेंस हमको नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता है। तो नहीं पता है तो लेट हम x मान लेते हैं, क्लियर। किसको, हाँ उसको फिलहाल अभी बाद में कैलकुलेट करेंगे उसको, ऐसा नहीं है, बाद में कैलकुलेट, अच्छा कैलकुलेट कर देते हैं। चलो अगर 29 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 58√3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल पकड़ो, ये वाले ट्रायंगल में ले लेते हैं ABC, तो इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री होगा, करेक्ट है, 60 डिग्री बराबर BC अपॉन AC। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इज इक्वल्स टू BC मतलब H और AC यानी कि X। X को ले आते हैं इस तरफ, √3 चला जाएगा H के नीचे, ऐसा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। अच्छा, अब दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल ADE में, ठीक है, ADE में यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री। नाउ tan 30 अगेन कितना हो जाएगा DE यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस यानी कि A से लेकर के E तक, ठीक है। तो A से लेकर के E तक कितना है
पहले इसको लिख लेते हैं, डी ई अपॉन ए ई, ठीक है। अच्छा, tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। डी ई कितना है? बी सी और डी ई। हाँ, तो हम ये वाले ट्रायंगल में ले रहे हैं ना, इसलिए डी ई लिखे। हाँ, है तो इक्वली। डी ई क्या है? एच के बराबर, और ए ई मतलब ए सी प्लस सी ई, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक ये x है, और प्लस ये हमने कितना निकाल लिया? 58√3, 58√3, ठीक है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये पूरा टर्म आ जाएगा इधर 1 के पास में, तो x प्लस 58√3, और ये √3 चला जाएगा h के पास में, तो √3 टाइम्स ऑफ h। अब x की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू है h/√3 प्लस 58√3 इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ h। क्लियर? आया यहाँ तक? चलो, अब क्या करेंगे? या तो h/√3 को उस तरफ भेज दो, या तो यहीं पे एलसीएम लेके सॉल्व करके फिर बाद में भेजना, तुम्हारी इच्छा। एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। चलो, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा √3, यहाँ पे h और प्लस 58√3 के साथ ये √3 मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा √3 इंटू h, तो h प्लस 58 इंटू कितना हो जाएगा? √3 इंटू √3 3। ये जो नीचे वाला √3 है ना, इसको भी उधर भेज देते हैं, तो √3h और इंटू ये भी हो जाएगा √3। नीचे वाला √3 को उधर भेज दिए, ठीक है। अच्छा, ये कितना आएगा? h प्लस 58 इंटू 3 174, पक्का? ओके, √3 इंटू √3 3h हो जाएगा। अब ये वाला जो h है उसको उस तरफ भेज दो, तो इस तरफ 174 बचा, और इस तरफ 3h, इस h को भेज दो उस तरफ, तो -h, 3h माइनस h 2h इज इक्वल्स टू 174। तो h बराबर कितना हो गया? 174/2, यानी कि 87 मीटर्स। तो h की वैल्यू आ गई 87 मीटर, उसमें 1.3 को ऐड कर देते हैं, तो D से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस निकल जाएगा ग्राउंड तक का, ठीक है। अच्छा, इस ग्राउंड को भी कुछ नाम दे देते हैं, लेट ये x है और ये y है, तो dx तक का डिस्टेंस हमको निकालना है, तो dx बराबर कितना हो जाएगा? de प्लस ex, de प्लस ex। de हमारा आया है h के बराबर विच इज 87 मीटर, और ex के बीच का डिस्टेंस गिवन है 1.3, तो 1.3, तो ये हो जाएगा 88.3 मीटर। दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ? हाँ, ये कैपिटल x है, ये कैपिटल x है, और ये कैपिटल y है। हम कुछ और भी नाम दे सकते हैं, p और q भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो ग्राउंड में बस एक पॉइंट दिखाना था, उसके लिए हमने उसको कैपिटल x मान लिया। जैसे स्मॉल x लिए तो उसको 2 बार स्मॉल x अलग अलग चीज को नहीं मान सकते। हाँ, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, किसी को भी पहले ले सकते हो। पहले 30 वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में 60 वाला लो, ठीक है। चलो, नोट कर लो इसको। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3000 मीटर, एक एरोप्लेन है जो कि जमीन से 3000 की हाइट पे उड़ रहा है, ठीक है। पासेस वर्टिकली अबव अनदर प्लेन, तो ये जो प्लेन है उसके नीचे एक और प्लेन है, उसके ऊपर से पास करता है, ठीक है। तो जो एरोप्लेन स्टार्टिंग में दिया उसके नीचे एक और एरोप्लेन है,
ठीक है। At an instant when the angles of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree। तो अब ग्राउंड में क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है, ग्राउंड में एक पॉइंट है, लेट ये एक पॉइंट है, यहाँ से एक प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और दूसरे का कितना है 45 डिग्री। तो किसका 60 और किसका 45 होगा बता सकते हो? किसका 60 डिग्री और किसका 45 डिग्री होगा? हाँ, ऊपर का 60 और नीचे का 45 डिग्री। अब बना के देख लेते हैं, जैसे ये है और ये एंगल है, देखो दोनों में कौन सा बड़ा एंगल है? ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले के साथ 60 डिग्री एंगल बनेगा और नीचे वाले के साथ में 45 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है, ओके। तो ये हमारा बन गया। अच्छा, और हमको कुछ दिया हुआ है, क्या गिवन है? ये हाइट गिवन है, मतलब यहां से यहां तक की हाइट गिवन है। कितनी गिवन है? 3000 मीटर गिवन है, ठीक है, 3000 मीटर गिवन है। तो लेट इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, ये जो पॉइंट है इसको मैं बी बोल देता हूँ, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी बोल देते हैं, ठीक है। तो हमको ए से लेकर के सी तक, ए से लेकर के सी तक ये गिवन है, कितना है? 3000 मीटर, ठीक है। हमको निकालना क्या है? फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स एट दैट इंस्टेंट। तो दोनों एरोप्लेन के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये निकालना है। बेसिकली हमको क्या निकालना है? ए से बी तक निकालना है, ए से बी तक हमको फाइंड आउट करना है कि क्या है। तो लेट ए बी बराबर मैं x मान लेता हूँ, लेट ए बी बराबर हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा? 3000 में से x को माइनस कर दो तो बी सी आ जाएगा, ठीक है। तो बी सी बराबर क्या आया? 3000 माइनस x आ गया। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल में एंगल कितना है 60 और दूसरे ट्राइंगल में एंगल कितना है 45 डिग्री। जब भी ऐसा 60 और 45 दिखे ना तो 45 वाले को पहले ले लो, क्योंकि 1045 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, समझ गए? ओके। बेस तो दोनों में सेम रहेगा ना, डी सी बेस दोनों में सेम रहेगा। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मतलब एक ऐसा लाइन बना के वाई भी ले सकते हो, आर ले सकते हो, कुछ ही ले सकते हो, अपने हिसाब से ले सकते हो। कुछ नहीं लेना तो सिर्फ डी सी लिख दो, ठीक है। चलो तो सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन से वाले में? ये छोटे वाले में, डी बी सी, ठीक है, डी बी सी में, डी बी सी में क्या है? 1045 डिग्री है। 1045 बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? बी सी और बेस क्या है? सी डी। परपेंडिकुलर है बी सी और बेस क्या है? सी डी। अच्छा, 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1। बी सी बराबर कितना है? देखो ये निकाला है हमने, 3000 माइनस एक्स, 3000 माइनस एक्स। और सी डी को कुछ नहीं माने तो सी डी को सी डी रहने दो। अच्छा, अब सी डी को इस तरफ ले आओ तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा? 3000 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये सी डी निकल गया हमारा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर लेट 1 बोल देते हैं। अब दूसरा ट्राइंगल पकड़ो। नाउ इन ट्राइंगल कौन सा? डी ए सी वाला, बड़ा वाला ट्राइंगल है, डी ए सी वाला दिख रहा है? ये डी, इधर ए और ये सी, बड़ा वाला ट्राइंगल। यहाँ पे कितना दिया है? एंगल 60 डिग्री, तो 1060 लेंगे और 10 बराबर क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मतलब ए से लेकर के सी तक का डिस्टेंस, ठीक है, ए से लेकर के सी तक का डिस्टेंस। और बेस तो यही रहेगा, सी डी या डी सी, जो भी बोल लो, ठीक है। 1060 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3। ए सी गिवन है क्या? गिवन है 3000। और सी डी ये है सी डी हमने यहाँ से निकाला है, वैसे इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। तो 3000 माइनस एक्स। क्लियर? आए समझ में? ओके। अब क्या करेंगे? हमको निकालना क्या है? एक्स निकालना है, ठीक है। हमको क्या निकालना है?
x निकालना है, तो मैं ये वाला जो पूरा टर्म है उसको LHS में ले जाता हूँ और जो √3 है उसको इधर भेज देते हैं, ठीक है, ओके। तो 3000 माइनस एक्स को मैं LHS में लेकर जा रहा हूँ, 3000 माइनस एक्स ये LHS में चला गया और जो √3 है उसको 3000 के नीचे लाते हैं, यानी कि RHS में, ये हो गया √3, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे हम कर देंगे इसका रैशनलाइजेशन, या ऐसा बोल सकते हैं हम √3/√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है, √3/√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, क्यों, ताकि नीचे का जो √3 है ना वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। अच्छा, क्या आएगा देखो, ऊपर में तो 3000 इंटू √3 आ जाएगा, नीचे में √3 इंटू √3 3 आ जाएगा। अब देखो 3000 इससे कट जाएगा, कितने बार में, 1000 बार में, इंटू √3 मतलब 1.732। अच्छा, यहाँ पे 73 तक लेने बोला है तो हम 73 तक लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर 1000 को 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.3 डिजिट खसक जाएगा, तो 173, एक और डिजिट चाहिए तो 0 लगा, कुछ नहीं मतलब 0, हमको तो इतना ही लेने बोला, तो 73 के बाद हम 2 क्यों लेंगे, नहीं लेंगे। अच्छा, इधर क्या है, 3000 माइनस एक्स, एक्स को ले जाते हैं उस तरफ तो x हो गया पॉजिटिव, 1730 को ले आओ LHS में, तो ये हो जाएगा 3000 माइनस 1730, देखो माइनस करो, माइनस करके कितना आएगा, माइनस करके कितना आएगा, 0 7 2 1, ठीक है, तो ये इतना मीटर, क्लियर। तो 1270 मीटर, दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस है 1270 मीटर, आए समझ में। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree। NCERT में भी ये क्वेश्चन गिवन है, ये ना या तो फिर कोई सिमिलर टाइप का क्वेश्चन गिवन है। तो एक ट्री है, लंबा सा ट्री है, वो बीच से टूट गया और बीच से टूट गया और ज़मीन पे ऐसे टच हो गया, कितना डिग्री बनाते हुए, 30 डिग्री बनाते हुए टच हुआ, ठीक है। ये ट्री है, मान लो यहाँ से टूट गया और ये ऐसे झुक गया, तो ये जो है ग्राउंड से कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। एक लंबा सा ट्री है, तूफान आया, बीच से टूट गया, टूट के वो ऐसे गिर गया, ठीक है, तो जो गिरा हुआ पार्ट है वो बना रहा है ग्राउंड से कितना, 30 डिग्री, ठीक है, क्लियर। सारा मैथ्स नेचर में ही है। द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री, द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री, और जहाँ पे ट्री का जो टॉप है वो टकराया है वहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 9 मीटर्स, ठीक है, 9 मीटर्स, हाँ, बीच में जो गैप है उसका डिस्टेंस दिया है 9 मीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, जो ओरिजिनल हाइट है वो फाइंड करनी है। ये एक डिज़ाइन है जिसमें हमने ये पेड़ बनाया और तूफान आया और ये पेड़ यहाँ बीच से टूट गया, बीच से टूट करके ये कुछ ऐसे गिर पड़ा, ठीक है, गिर पड़ा, हाँ हाँ, जो भी हो, है ना। तो ये पेड़ गिर पड़ा, तो अब ये जो एंगल बन रहा है, ये कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है एंगल, ठीक है, ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है। हमको क्या निकालना है, ये पेड़ की हाइट निकालनी है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा ये हाइट निकालना है पेड़ का, ठीक है, ये हाइट निकालनी है अपने को, ठीक है। हाँ, पेड़ बहुत पतला है इसलिए तो टूटा, पेड़ पतला इसलिए टूट गया, मोटा होता तो नहीं टूटता, ठीक है, ओके। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री, डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री एंड वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 9 मीटर, ठीक है, जहाँ पे ये जो टॉप है वो टच कर रहा है, वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 9 मीटर गिवन है, ठीक है, 9 मीटर गिवन है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बोला, तो ट्री की हाइट हमको फाइंड करनी है, क्लियर। तो ये ट्री है, ट्री का हाइट हमने स्मॉल h माना है, ट्री बीच में से टूट गया और ऐसे गिर पड़ा, तो एंगल कितना बना रहा है, जो टॉप है वो ग्राउंड के साथ में ऐसा 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये जो डिस्टेंस ये गिवन है
9 मीटर। अगर मैं इसको एक ट्रायंगल बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा जिसमें ये जो है 9 मीटर गिवन है और ये जो टोटल गिवन है ये कितना है, एच गिवन है, ठीक है, एच गिवन है। अच्छा तुम लोग एक्स किसको माने हो ये बताओ, इसको एक्स माने हो कि इसको एक्स माने हो? किसी को नहीं माना, अच्छा लिए नहीं हो, चलो ठीक है। अच्छा अब इसको नाम दे देते हैं, लेट ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये पॉइंट डी है। हमको निकालना है डी से लेकर के बी तक का डिस्टेंस, डी से लेकर के बी तक का डिस्टेंस, और ये एंगल गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। तो इसी ट्रायंगल में लेते हैं, ठीक है। हमको क्या चाहिए बेसिकली, ये चाहिए और ये वाला चाहिए, ठीक है। अब ना प्रॉब्लम को थोड़ा सा ना ठीक करो, ठीक है, हाँ वही करना पड़ेगा। तो ये जो ट्री है इसका हाइट कैसे निकालोगे? अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल गया और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे ट्री का हाइट आ जाएगा, ठीक है, पूरे ट्री का हाइट आ जाएगा। अब देखो ये क्या है ट्रायंगल में, हाइपोटेनियस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है और बेस इज गिवन, बेस दिया हुआ है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेनियस निकालना है और बेस गिवन है, बेस कितना गिवन है, 9। तो बेस और हाइपोटेनियस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, हाइपोटेनियस कॉस में आते हैं, तो हाइपोटेनियस हम कॉस से निकाल सकते हैं। अच्छा परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, 10, तो 10 से हमको परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो ये दो चीज़ें निकालनी है और दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉस लेते हैं, तो कॉस एंगल दिया है हमको 30 डिग्री, तो कॉस 30 बराबर कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस यानी कि ए बी और हाइपोटेनियस यानी कि ए सी। कॉस 30 होता है 1√3/2 ए बी और नीचे क्या है, ए सी। ए सी हमको निकालना है और ए बी इज गिवन, ठीक है, ए बी इज गिवन कितना है, 9 दिया है। ए सी हमको फाइंड करना है, ए सी को मैं ले आता हूँ LHS में और ये √3 और 2 को RHS में भेज देते हैं, तो 9 इंटू हो जाएगा 2 डिवाइड बाई √3, ठीक है। कितना हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18 और नीचे में √3 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको √3/√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 18√3 अपॉन √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 6 से कट गया, तो ये आया 6√3। 6√3 का क्या मतलब है, 6 इंटू 1.732, ठीक है। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 2 ज़ा 12, फिर 1 आया, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19, फिर 1 आया, 6 7 ज़ा 42, 42 प्लस 1 43, फिर 4 आया, 6 1 ज़ा 6 प्लस 4 10, तो 10.392 ये इतना मीटर आया ए सी, मतलब ए से लेके सी तक 10.392 आया, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकल गया, परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस ये tan थीटा में आते हैं, तो tan 30 ले लेते हैं, तो tan 30 बराबर परपेंडिकुलर विच इज BC अपॉन बेस विच इज AB। tan 30 होता है 1/√3 और BC हमको निकालना है, AB इज गिवन 9, तो BC बराबर हो जाएगा 9 को देखो इस तरफ ले आओ और 9/√3, अगेन इसको √3/√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ऊपर में हो जाएगा 9√3 और नीचे में √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 से ये कट गया, कितना बचा 3√3। समझ में आया? अगर इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं करना तो यहाँ पे भी लाके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि AC है ये 6√3 है और हमारा BC कितना आया 3√3, तो हमको क्या निकालना है,
बी डी। तो बी डी बराबर हम लिख सकते हैं क्या, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। तो बी सी कितना आया 3√3 और सी डी कितना आया, सी डी का मतलब ए सी ही है, ठीक है, क्योंकि यही पार्ट तो टूट करके ऐसे नीचे गिरा, तो सी डी बराबर ए सी ही होगा, सी डी बराबर ए सी होगा, ठीक है। तो सी डी बराबर ए सी, ठीक है, सी डी बराबर ए सी। तो ये कितना है 6√3, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 9√3 मीटर, ये होगा आंसर, ठीक है। बुक में भी आई थिंक रूट में आंसर दिया ना, ठीक है ना। अगर ऐसा आंसर आ रहा है तो √3 की वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है जब तक यहाँ पे लेने ना बोला जाए। अगर बोला है कि √3 बराबर इतना लो तब लेना, अदरवाइज यहाँ तक भी करोगे तब भी फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर आए समझ में? हाँ 80/80। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।